बात पे तड़ियां क्यों देती हो मुझे? मुझे आपसे जिद करना अच्छा लगता है इसलिए। बहुत ही ढीठ बीवी हो। पता है मुझे आपके हाथ से ये पहनना क्यों अच्छा लगेगा? इसलिए कि साबित हो जाए कि मैं शादी के बाद रन-मुरीद हो गया। तुम्हें पता है तुम पे कितना रूप आया? चौदहवीं का चांद लग रही हो तुम। हालांकि अभी तक तुमने चेंज भी नहीं किया। घिना रही है मुझे अपने आप से। देखो ये कौन आ गया, दिल में नशा छा गया। अरे शमसा बेगम, ये क्या है? ये बटन ही नहीं लग रहा। आइए जरा मुझे फांसी लगा दीजिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब बटन लगाना इतना मुश्किल भी नहीं कि आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। बस बहाने चाहिए आपको तो। अरे जानबूझकर क्या शमसा बेगम, इसी तरह हीले बहानों से आपकी बाहों का हार पहनाया जा सकता है। तौबा करें अंसारी, माशाल्लाह से 4 बच्चों की शादियां कर चुके हैं आप और बहुत जल्द नाना दादा भी बन जाएंगे। ये आशिकाना मिजाज अब छोड़ दीजिए। अरे 4 बच्चों को ब्याह दिया तो क्या हो गया शमसा बेगम? नाना दादा बन गए तो फिर क्या, आपकी मोहब्बत तो कम नहीं हुई। हमें तो आज भी आप उसी तरह हसीन लगती हैं जब हमने आपको घूंघट में देखा था। आपका हुस्न, आपकी हुस्न की ताबानी, आपके जलवे, आपकी हरारत, आपकी शरारत। कहाँ अंसारी, ये तो सब आपके दिल का बहलावा है। ये जलवे नहीं है, ये फिक्र है जो चेहरे पर नजर आ रही है। बस आप दुआ करें कि हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करें। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। सच कहता हूँ शमसा बेगम, आज आप हमें सुबह से ही बहुत हसीन लग रही। अल्लाह आपकी नजरों को सलामत रखे। अब जल्दी चले, कहीं देर ना हो जाए। पता नहीं हमाद और नेहा भी तैयारी होने में कितनी देर लगाएंगे। मैं आती हूँ बस। सफिया मैं कह रही थी कि आप हमाद और नेहा को ना बाहर ले आए। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी रस्में हो जाए। नहीं, पहले सारा और यूसुफ की मेहंदी होगी, उसके बाद नेहा और हमाद आएंगे, वरना बेपर्दगी होगी। लो कर लो गल, कैसा पर्दा और कैसी बेपर्दगी। सुने बेबे तुसी? सफिया एक ही गल हुई भाई, मेहंदी में कहाँ था पर्दा? पहले भी तो इस तरह मेहंदी हुई थी। पहले की बात और थी। अगर आप लोग कंबाइंड मेहंदी करना चाहते हैं तो सारा के साथ हमाद को बिठा देंगे। अब आप अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। लेकिन नेहा की मेहंदी की रस्म कमरे में होगी। यानी हम बेशरम और आप पर्दे वाले? ऐसा नहीं होता। फूफी जान, दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कंबाइन मेहंदी करने का क्या फायदा है? अगर ऐसी बात थी आप पहले बता देती। हम सारा और यूसुफ की मेहंदी अपने घर कर लेते, आप नेहा और हमाद की मेहंदी अपने घर कर लेती। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी सबा में भी। वाह। सबा, अगर नेहा की मेहंदी अलग होनी है तो इसमें हर्ज क्या है? तो फिर हमको बुलाने की क्या जरूरत थी? चल बेबे घर चलिए। आ जाओ आ जाओ। दादी जी, माँ जी, जुलेखा ये आप क्या कर रही हैं? कितनी बदशगुनी है, हम मेहंदी के बगैर जा रहे हैं। दादी जान प्लीज नाराज मत हो। ज़ारा, नेहा को लेकर आओ। उसकी मेहंदी वैसी होगी जैसे उसके ससुराल वाले चाहते हैं। बहुत मजाक उड़ा लिया हमारी खानदानी रस्म और रवाज का, लेकिन नेहा की मेहंदी की रस्म उसके कमरे में। वो नेहा ने कभी स्कूल कॉलेज लाइफ में पर्दा नहीं किया। अब इस पर्दे को लेकर बात का पतंगर मत बनाए। खुदा के लिए आपा, ये सब बहस कर कर आप लोगों का तमाशा क्यों बना रही हैं? अब नेहा उनकी हो गई है, जैसे चाहे रस्म करें। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर पर्दा करवाना ही है तो आप सारा से करवाइएगा। ज़ारा, लेकर आओ नेहा।
मुझे क्यों बार बार कहे जा रहे हैं? पहले फुफ्फो से तो इजाजत लें। मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। वाह जी वाह, मैं भी अपने कार्यों की कहने ने सरबराह, जो मैं चाहूंगी वो होएगा। मैं भी देखूंगी वो कैसे होता है। हाँ हाँ, हम भी देख लेंगे। तो इस औरत के तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। गरारा शरारा। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को ये पेंडू खानदान। क्यों पप्पू, क्या हुआ? क्या हुआ? इतने बदतहजीब लोग हैं ये तो बता नहीं सकती बेटा। बस मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि तुम बाहर नहीं जाओ। थैंक गॉड। थैंक गॉड वैंक गॉड नहीं, वो जो जुलेखा नहीं है उसकी इतनी लंबी जबान है और ऐसे हाथ न जाना चाह के लड़ती है, बता नहीं सकती। बस मैंने तुमसे कह दिया तुम बाहर नहीं जाओ बस। मैं तो वैसे भी बाहर नहीं जाना चाह रही। समझ गई हो ना? ठीक है, मैं देख के आती हूँ। पप्पू का तो आप लोगों को पता है। तो फैसल, सफिया बहन को हमारा नहीं पता? अच्छा, ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। शमसा जी, आप इस तरह करें, आप जाएं बड्डी आपा के पास और उनसे कहें कि वो जिस तरह कह रही हैं हम उस तरह कर लेंगे। तो आखिर हमने किसी के साथ झगड़ा तो नहीं ना करना। क्यों माँ जी? बिल्कुल। चल शमसा, लेके आइए। बग इधर चला गया तेरा? पता नहीं कि अंदर गया हूँ। जान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप कर तू। हाय हाय, कितनी चालाक है। आपा, आप इस तरह महफिल छोड़कर आ गई, इस तरह अच्छा तो नहीं लगता ना? वो महफिल इस काबिल थी कि मैं वहां रुकती? देख सफिया, मुझे इस घर की इज्जत प्यारी ना होती तो मैं कभी वटा सट्टा ना कर दी। मैं कसम खाती हूँ मैं हुणे वापस चली जाऊंगी। और ये धमकी मैं सबा, नेहा, फैसल, हमाद की सास बनकर नहीं, उसकी माँ बनकर दे रही हूँ। बहुत कर लिया जलील तूने हमें। आपा प्लीज। खबरदार जो मुझे आपा कहा। तुमने आपा की लाज रखी है। आपा खुदा के लिए और तमाशा मत बनाइए। तमाशा मैं बना रही हूँ या हम तमाशा बन रहे हैं? अंसारी ने मुझसे वादा किया था कि जो मैं चाहूंगी वो ही होगा। आपा, क्या आपकी इज्जत हमारी इज्जत से अलग है? सफिया, बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है। कुछ देर के लिए माँ बन जा। तूने इन बच्चों को पाला है, उसी मोहब्बत की लाज रख ले। चलकर सारा और यूसुफ की रस्म कर। हम नेहा की रस्म किए बगैर ही वापस चले जाएंगे। मैं समझूंगी मेरी बहन ने मेरी लाज नहीं रखी। शमसा, चल रस्म कर, हमें फारिग कर, हम जाएं यहाँ से। आपा, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान जाएं प्लीज। ठीक है, चल आइए।
तौबा तौबा, ये सफिया औरत है कि शहद का छत्ता, हर वेले ही डंग मारती रहती है। ओ माँ जी, वो तो तुझसे मैंने रोक दिता, वरना मैंने तो उसको मजा चखा देना था, लच्छो बांदरी जैसी। शर्म करनी। और जिधर 4 जनानियां इकट्ठी हो जाएं उधर इस तरह के ड्रामे हो ही जाते हैं। ओ बाजी, हमने ड्रामे किए हैं, उसने तो जाते के साथ ही मुझे बातें चुबानी शुरू कर दी। और मैं एक बात बता दूं, कल अगर बारात ने उसने मुझे कुछ कहा ना तो मैंने उसको हशर नशर कर देना। अच्छा बकबक ना कर। मैं तो ऐसा ही करती होती हूँ। उलामा इकबाल जी ने नहीं शेर कहा वो कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और चल बस जाने दे। वैसे माँ जी आफरीन है सबा पे, हैं? देखा किस तरह हमारी तरफ से बोल रही थी। वाकई सबा ने तो कमाल ही करता, अपने माँ बाप के सामने खलो के मेरी तरफदारी कर रही थी। ओ माँ जी, तुसी बड़े भोले बादशाह हो, आपको समझ नहीं है इन बातों की। ये लड़कियों के ड्रामे होते हैं ताकि उसके पेकों की बेइज्जती ना हो आपके सामने। दिखावा निरा दिखावा। वैसे बेटियां चंगियां होती हैं, ससुराल वालों का भी लिहाज रखती हैं और पेके का भी ख्याल रखती हैं। मेरी तो दुआ है नेहा भी मेरी सबा जैसी हो ताकि मेरा घर मिसाली हो जाए। आमीन। एवं आमीन। सबा पानी है तो नेहा आग है, और आपको मालूम है ना कि आग तो साड़ के सुहा कर देती होती है हमेशा ही, और पानी आग को बुझाता होता है। माँ जी तुसी भी मेरा मजाक उड़ान लग पे हो हैं। अच्छा जा जाके चाय बना ले, चल जा। और मैंने चाह था प्यारे दस्या। कमाले, ऐसा हो गया फिर? ना परेशान होया करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेहा ने भी उसी माँ से तरबियत हासिल की है जिससे सबा ने। ओए होए, तू ना हर वेले उसकी माँ को याद करया कर, हैं? मीदा, हुक्का गरम करके ले आ। अच्छा चल, परेशान ना हो। अब्बू पप्पू को समझा लीजिएगा कि आज शाम को कुछ ना कहे। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता मसला क्या है उनके साथ। 2.5 मिनट को अकल कब आई? अकल बहुत है, बस अपनी आदत से मजबूर है। जुलेखा को धमकी देकर गई कि नेहा निकाह से पहले सामने नहीं आएगी। अच्छा बस बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि सब लोग उसके पीछे पड़ जाओ। ये तो सरासर गीबत। की क्यों ना हिम्मत होगी जब अम्मा बाबा उसको साथ दे रहे हैं तो। अंसारी देखो, मैं कह देती हूँ, अगर निकाह मेरी हिदायत के मुताबिक ना हुआ और तुमने समझाने का सुना तो फिर एक को नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ खुदा के लिए आपा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। लेकिन अब जो हो गया है बस वो हो गया। अब कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ये सब तुम्हारी शय की वजह से हो रहा है। तुम हर बार अपनी जबान जो सी लेती हो। फिर और क्या करूं मैं? एक वो है सबा, कैसे उचक उचक कर हमले कर रही थी। अरे ये सिखाया तुमने अपनी बेटी को? आपा सबा अब अपने घर बार की है, वो अपने ससुराल की तरफ से बोल रही थी। लेकिन ज़ारा तो आपका साथ दे रही थी ना, आपने ये नोट नहीं किया? अभी तो साथ दे रही है। जब बहन को देवरानी बनाकर लाएगी ना तो तोप ज़ारा के हाथ में होगी और उसका रुख हमारी तरफ होगा। पप्पू प्लीज ज़ारा के पीछे मत पड़िएगा। हाय हाय, देखो तो जो रुका गुलाम, कैसी मिर्चें लग रही हैं ज़ारा के नाम से। नाहक बोल रही हैं आप उनके बारे में। भाभी तो सारा वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाती रही हैं। चुप कर जा। जब बहन देवरानी बनकर इस घर में आएगी ना तब उनका रूप देख लेना तुम। और हाँ शमसा, मैं बताई दे रही हूँ कि अगर निकाह हमारे खानदानी रवायत के मुताबिक ना हुआ ना तो फिर मुझसे कोई ना शिकायत करे। मेरी प्यारी 2.5 मिनट, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा, बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक। बस गुस्सा आप छोड़ दें। गुस्से में आप 2.5 मिनट की जगह 2500 साल की लगती हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अरे इतने बदलिहाज हो गया है तो तेरे बच्चे तो 4 हाथ आगे होंगे। हाँ बात फैसल, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ आराम। हाँ हाँ जाओ जाओ, बाबा जो फैल गई मेरे आने से। वो तोबा है आपा। गुलामणी चाय लेकर आओ। और जरा बर्फ डाल के। अदनान के सिवा किसी और का रंग मेरे हाथों में नहीं आ सकता। ऐसा
नहीं होने दूंगी। क्या करने चली थी नेहा? पागल तो नहीं हो गई हो? हैं? ये मेहंदी, ये रंग, तुम्हारा नसीब है नेहा, बदल नहीं सकती तुम इसे। बदल सकती हूँ, शायद अपने खून से ये रंग मिटा सकती हूँ मैं। अगर मिटना होता ना नेहा, तो अदनान का नाम तुम्हारी हथेली को ना रंग जाता। भूल जाओ नेहा, भूल जाओ सब कुछ। ये रंग नहीं, मेहंदी नहीं, हम सबकी इज्जत है जो तुमने अपनी हथेली में कैद कर ली है नेहा। इसे दूर ना बनाओ ना। क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? सारी जिम्मेदारी? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इधर देखो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है नेहा। ऐसे थोड़ी करते हैं। देखो देखो, घर में कितने लोग जमा है नेहा, सबके सामने तमाशा थोड़ी ना बनाना है हमने। हाँ, क्या सोचेंगे सब? हैं? गलत बात है। चलो उठ के फ्रेश हो, घर में जाके सबके साथ बैठो। उठो यहाँ से, ऐसे थोड़ी करते। चलो, शाबाश शाबाश मेरी बेटी, उठ जाओ। चलो उठ जाओ, शाबाश। रियापा, बहुत दुख हुआ सुनकर। अल्लाह इन लड़कियों को नेक हिदायत दे। अब आप दुआ करें कि आज खैर खैरियत से नेहा भी अपने घर की हो जाए। तुम कितनी खुशकिस्मत हो शम्सा, कम से कम अपने हाथों से अपने बच्चों की खुशियां तो देख रही। एक मैं कितनी बदनसीब हूं, टीना ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दौलत भी गई और इज्जत भी। अपने आप को संभाले फरियापा। टीना जो नादानी कर बैठी है, अब आपके रोने से उसका मदावा तो नहीं होगा ना। अब आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाएं ताकि आप अयाज और मीना की शादी की खुशी देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम इन जाहिलों में जाकर तुम भी जाहिल गवार हो गई हो। दादी जान, क्या हुआ? बेल तो जा रही थी। अम्मी फोन नहीं उठा रही क्या? ये तुम्हारे ससुराल वाले निहायत जाहिल किस्म के लोग हैं। ये बड़ी भेजी है उन्होंने। अब